नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ट्विशा के आखिरी इंस्टाग्राम चैट भी सामने आए हैं, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे थे। इन चैट्स में ट्विशा ने अपनी दोस्त से शादी न करने की गुजारिश की थी। फेसबुक पर ट्विशा शर्मा की चैट सामने आई है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, न रोने देंगे न हंसने देंगे, इसकी वजह जानेंगे। ट्विशा ने लिखा था, ये लोग शक करते हैं, समर्थ पूछता है किसका बच्चा है पेट में, मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ये उनकी चैट्स के जरिए सामने आया है कि उनके पति उन पर लगातार शक करते थे और कभी भी खुश नहीं रह पाती थी। और फिलहाल अब ये मामला लगातार गहराता जा रहा है। तो एक और जानकारी भोपाल से ही। ट्विशा शर्मा की मौत पर परिवार की मांग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं मिलेगी। और मौत के 7 दिन बाद भी परिवार ने अभी शव नहीं लिया है। ट्विशा के पोस्ट से कई सवाल उठे हैं। इंस्टाग्राम चैट सामने आया है जिसमें लिखा कि मैं फंस गई हूं, बस तुम मत फंसना। ये अपनी दोस्त से वो कहती नजर आई हैं। ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर फोन करूंगी। ये ट्विशा की चैट से जानकारी मिली है। और एक और बड़ी खबर, मौत से पहले ट्विशा ने अपनी दोस्त को मैसेज किया था और जो मैसेज था उसके जरिए उन्होंने अपनी सहेली से आप बीती शेयर की थी। इस चैट में ट्विशा का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने इंस्टाग्राम चैट में लिखा था, मैं फंस गई हूं यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। अनिल नागर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जो चैट्स मिले हैं ट्विशा के, उनसे साफ जाहिर होता है कि उनके पति लगातार उन पर शक करते थे, जिस वजह से वो घुटती रहती थी। अपनी दोस्त को भी उन्होंने यही शेयर किया। फिलहाल अभी की क्या जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि परिजन लगातार पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ट्विशा बीते कई दिनों से परेशान चल रही थी। वो अपनी सिस्टर, अपने दोस्त और अपनी माँ को तमाम जो परेशानियां थी वो समय समय पर बताती रहती थी। और देखेंगे कि मौत से पहले जब उसकी मौत हुई 12 मई को दिन, उससे के 2 दिन बाद वो अपने घर भी जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ट्विशा की संदिग्ध मौत हो जाती है। और अब परिजन भोपाल की सड़कों पर 7 दिनों से दर-दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उनकी बेटी की हत्या की गई है। कल सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए परिजन नजर आए थे। आज देखेंगे कि बड़ा अपडेट ये है कि ट्विशा का पति समर सिंह ने जो है अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी और आज उस पर सुनवाई होना है। और ट्विशा की जो सास थी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, उनकी पहले ही अग्रिम जमानत हो चुकी है। और ऐसे में कई तरह के सवाल जो है ट्विशा के परिजनों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आज कोर्ट पर नजरें बनी हुई है ट्विशा के परिजनों की। साथ ही जो मांग है ट्विशा के परिजनों की कि दोबारा से पीएम कराने की अनुमति दी जाए। भोपाल की जगह दिल्ली एम्स में जो है दोबारा से पीएम हो और पूरा केस जो है दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और दोनों की जो है तत्काल गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जो ट्विशा का पति था समर सिंह, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करीब 7 दिनों का वक्त हो चुका है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि समर सिंह की तलाश की जा रही है, वो फिलहाल भोपाल से फरार है। तो समर सिंह की तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। दूसरी ओर अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा क्या आज जो समर सिंह को अग्रिम जमानत दी जाती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जानकारी ये भी है कि ट्विशा की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद फाइनल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, जिस पर भी जो है ट्विशा के परिजन सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोर्ट का रुख अपनाएंगे और दोबारा से पीएम की जो है उनकी ओर से मांग की जा रही है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक दोबारा से पीएम नहीं हो जाता, वो भी दिल्ली एम्स में, साथ ही पूरे केस को दिल्ली ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। अनिल, बीते कल जब परिजन सीएम हाउस के बाहर खड़े थे तो उनसे ओएसडी ने भी मुलाकात की थी, क्या आश्वासन दिया है उस दौरान?
देखिए, मुख्यमंत्री निवास से यह आश्वासन दिया गया था कि ट्यूशा की जो डेड बॉडी है, जब तक वो भोपाल एम्स में रखी है, जितने बेहतर ढंग से होगा डेड बॉडी को रखा जाएगा। लेकिन दोबारा से जो पीएम रिपोर्ट की मांग है, उसमें कई टेक्निकल पॉइंट है और ये इस मामले में जो है न्यायालय ही दोबारा से जो है पीएम रिपोर्ट के पीएम करवाने के लिए जो है अनुमति दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो है बहुत ज्यादा जो है सीएम हाउस से कुछ मदद हो नहीं सकती इस मामले में, क्योंकि टेक्निकल मामला है और साथ ही इस पूरे मामले में इस तरह के मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायालय की अनुमति जरूरी होती है। अगर आप देखेंगे कि क्योंकि भोपाल एम्स भी बड़ा हॉस्पिटल है और उसके पीएम पर अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूशा के जो परिजन है वो दिल्ली एम्स में दोबारा से पीएम चाहते हैं। तो न्यायालय का क्या कुछ कहना होगा, क्या कुछ फैसला होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ट्यूशा के परिजनों को न्यायालय का या फिर भोपाल पुलिस को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने होंगे और वहीं से अनुमति मिलेगी जब जाकर दोबारा से पीएम हो सकेगा। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।